अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काइंडली मुझे बताइएगा, सब बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है। मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, तो बताएं ज़रा आज की क्लास में क्या डिस्कशन हुई आप लोगों की, सर के साथ क्या पढ़ा है आप सब ने। पिक्सवर्स वीडियो मेकर क्या है। ओके जी, तो थोड़ा सा मैं अगेन से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पिक्सवर्स हमारे पास एक वीडियो जनरेटर एआई टूल है और ये हमें वीडियो जनरेशन के मल्टीपल टास्क परफॉर्म करके देता है। चाहे आपने इमेज टू वीडियो बनानी है, प्रॉम्प्ट टू वीडियो बनानी है, टेम्पलेट टू वीडियो बनानी है, ट्रांजिशन टू वीडियो बनानी है, किसी भी तरह की कोई भी आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हो, यू गाइस कैन इजीली यूज पिक्सवर्स। ये आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट प्रोवाइड करता है और आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट रिजल्ट्स आपको देता है। जैसे आपने प्रॉम्प्ट दी होती है, जैसे आपने इमेज पर अपलोड की हुई होती है, प्रॉपर्ली उसको फॉलो अप करता है और उसके रेलिवेंट आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे देता होता है। इसके साथ साथ ये आपको इमेजेस भी जनरेट करके देता है और डिफरेंट इमेजिनरी, वर्चुअल रियलिटी के रेलिवेंट, ऑग्यूमेटेड रियलिटी के रेलिवेंट आप डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस भी पिक्सवर्स से जनरेट करवा सकते हैं। तो आई गेस लास्ट क्लास में सर आप लोगों को ट्रांजिशन वाला ऑप्शन पढ़ा रहे थे, तो हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, प्रॉपर्ली डिस्कस करते हैं कि ट्रांजिशन वर्क कैसे करता है और किस टाइप की वीडियोस ये आपको बना कर देता है। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको। मेरी स्क्रीन शो हो रही है सब बच्चों को। ओके, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके क्रेडिट्स के बारे में गाइड कर देती हूँ। ये आपको जब आप फर्स्ट लॉगिन करते हो तो 90 क्रेडिट्स देता है, उसके बाद डेली बेसिस पर ये आपको 60 क्रेडिट्स देता है, जिनको यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस आप इजीली पिक्सवर्स पे क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे ये आपको वीडियो जनरेशन के रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता होता है। तो जैसे ही आप इसको लॉगिन करते हो देन आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होना स्टार्ट हो जाता है। अब आपके पास इसमें टॉप पे 3 ऑप्शन हैं, वीडियो का, इमेज का और ऑडियो का। ऑडियो वाला जो ऑप्शन है वो काइंड ऑफ हम इसके अनपेड वर्जन पे ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन जिसके बाकी 2 ऑप्शन है, वीडियो का और इमेज का, ये दोनों हम प्रॉपर्ली ट्राई कर सकते हैं और इनको यूज़ करते हुए जिस भी तरह की हमने इमेज बनानी है, जिस भी तरह की हमने वीडियो बनानी है, वो हम इजीली क्रिएट करवा सकते हैं बाय यूजिंग पिक्सवर्स एआई। मुझे बताएं, किसी बच्चों को मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही। एवरीवन, एम आई ऑडिबल। ओके, जिन बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही काइंडली वो अपना इंटरनेट चेक करें। ठीक है जी, तो अभी हम इसका वीडियो जनरेशन ऑप्शन देख रहे थे। वीडियो जनरेशन में आपके पास टेम्पलेट टू वीडियो का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आप इसके एग्जिस्टेड किसी भी टेम्पलेट में अपनी पिक्चर को मर्ज करके वीडियो बना सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन का ऑप्शन अवेलेबल है। ट्रांजिशन में आप कोई भी 2 वीडियोस, 2 इमेजेस अपलोड करते हो, देन वो इमेजेस मर्ज होती हैं और मर्ज होने के बाद प्रॉपर एक फ्लो में आपके पास प्रॉपर उन इमेजेस की जो वीडियो है वो जनरेट होकर आ जाती होती है। तो लास्ट क्लास में ईमान ने बताई थी एस्ट्रोनॉट की प्रॉम्प्ट, तो हम उसी प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हैं और वो जो इमेजेस सर ने जनरेट करवाई थी वही इमेज यूज़ करते हैं, ट्रांजिशन वाले ऑप्शन में अपलोड करते हैं इमेजेस को, प्रॉम्प्ट देते हैं और उसके रेलिवेंट प्रॉपर्ली अपनी जो ट्रांजिशन वीडियो है वो क्रिएट करवा लेते हैं। तो यहाँ से हम उठा लेते हैं जी अपनी इमेजेस। ये हमारी इमेज नंबर 1 है, देन ये हमारी इमेज नंबर 2 है और उसके बाद ये हमारे पास हमारी वीडियो की प्रॉम्प्ट है। तो हमने सिंपली आ जाना ट्रांजिशन वाले ऑप्शन पे। अब हमने 2 पिक्चर्स को मर्ज करके वीडियो क्रिएट करनी है, तो आपके पास 2 फ्रेम्स का ऑप्शन है, फ्रेम नंबर 1 एंड फ्रेम नंबर 2। फ्रेम 1 में हमारी फर्स्ट पिक्चर आएगी और फ्रेम 2 में हमारी सेकंड पिक्चर आएगी। फ्रेम 1 को हम ओपन करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग पेस्ट पे जाएंगे।
और यहाँ पर जाके जो भी आपने अपनी इमेज जनरेट करवाई है, जिस इमेज को आप यूज़ करना चाहते हो, वो इमेज आप यहाँ पर अपलोड कर दोगे। ये हमारी फर्स्ट इमेज आ गई। फर्स्ट इमेज हमारी अपलोड हो चुकी है, अब हमने सेकंड अपलोड करनी है। ओके, इमेजेस अपलोड करने के बाद अब आपने जो इन इमेजेस के लिए वीडियो प्रॉम्प्ट बनाई है, आप वो वीडियो प्रॉम्प्ट अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद अब आपके पास लेफ्ट कॉर्नर पे ऑप्शन होता है सेकंड्स का। आप एट अ टाइम कितने सेकंड की वीडियो बनाना चाहते हो, तो ये जो सेकंड है, ये ड्यूरेशन है वीडियो की, ये प्रॉपरली डिपेंड करते हैं आपके क्रेडिट्स पे। जितने आपके पास क्रेडिट होंगे उतनी ड्यूरेशन की आपके पास वीडियो बन के आ जाएगी। जैसे मेरे पास अभी 30 क्रेडिट्स हैं, तो 30 क्रेडिट्स में मैं सिर्फ 5 सेकंड की वीडियो बना सकती हूँ। अगर मैं बनाना चाहूँ 6 सेकंड की, तो मेरे पास 6 सेकंड की बन के आ जाएगी। 25 क्रेडिट में 5 सेकंड की बनेगी। और अगर मैं 6 सेकंड की बनाना चाहूँगी तो 30 क्रेडिट की मुझसे चार्ज करेगा, और 30 क्रेडिट चार्ज करते हुए मुझे प्रॉपरली 6 सेकंड की वीडियो बना कर दे देगा। आपने 7 सेकंड की बनानी है तो ये आपसे 35 चार्ज करेगा। आपने 8 सेकंड की बनानी है तो ये आपसे 40 क्रेडिट चार्ज करेगा। 9 सेकंड की बनानी है तो ये आपसे 45 चार्ज करेगा। और अगर आपने 15 सेकंड की बनानी है तो ये आपसे 75 क्रेडिट चार्ज करेगा। तो आपने जो भी ड्यूरेशन रखनी है, जितने भी सेकंड्स की, जितने भी ड्यूरेशन की वीडियो बनानी है, उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेकंड सेलेक्ट कर लोगे। तो राइट ना मेरे पास 30 क्रेडिट्स हैं। 30 क्रेडिट में जस्ट 6 सेकंड की वीडियो मैं बना सकती हूँ, तो मैं यहाँ से इसको कर लूंगी स्विच 6 सेकंड पे। 6 सेकंड सेलेक्ट करने के बाद अब हमने अपनी सीन नंबर 1 इमेज पे डाल दी है, सीन नंबर 2 इमेज पे डाल दिया, और उसके रेलिवेंट जो प्रॉम्प्ट है हमारे पास वीडियो प्रॉम्प्ट, हमने वो वीडियो प्रॉम्प्ट भी डाल दिया हुआ है। अब हमने क्लिक करना है क्रिएट को। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हम सिंपली 1-2 मिनट वेट करेंगे, और प्रॉपरली हमारे पास जो हमारी ट्रांजिशन वीडियो है वो क्रिएट होकर आ जाएगी। तो इस तरह से आपने जिस भी तरह की जो भी ट्रांजिशन वीडियोस बनानी हो, चाहे सिंगल इमेज के साथ, चाहे डबल पिक्चर्स के साथ, आप यहाँ पर आके अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हो, उसके रेलिवेंट प्रॉम्प्ट देते हो, और विद इन अ मिनट जो पिक्सवर्स एआई है ये आपको आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट जो कंटेंट है, आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो आपको बनाकर दे देता होता है। तो हमारे पास अभी जो ट्रांजिशन वीडियो है वो बन के आ चुकी है, हम उसको व्यू कर लेते हैं। सी, और जो दो पिक्चर्स मैंने अपलोड की थी, एक पिक्चर में जो एस्ट्रोनॉट था वो सिर्फ खड़ा हुआ था, और जो सेकंड पिक्चर थी उसने वॉल पे हाथ रखा हुआ था। तो ये दो पिक्चर्स थी। तो अभी इन दोनों पिक्चर्स को उसने प्रॉपरली मर्ज कर दिया, और एक ही फ्लो में, एक ही मोमेंट में हमें वीडियो बनाकर दे दिया। आपके पास वीडियो बन के आ चुकी है। आपने वीडियो को डाउनलोड करना है, या आपके पास बॉटम में डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है। आपने डाउनलोड को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको कर दोगे वाटरमार्क, और प्रॉपर्टी जो आपके पास आपका वीडियो सीन है वो डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो ये काइंड ऑफ हमारे पास ट्रांजिशन वीडियो का ऑप्शन है, जिसको यूज करते हुए आप किसी भी दो पिक्चर्स को मर्ज करते हुए साथ कंबाइन कर सकते हो, और उनको एक वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? एवरीवन, इज इट क्लियर? ओके, तो यही ऑप्शन है हमारे पास पिक्सवर्स पे, जिनको हम फॉर फ्री यूज़ कर सकते हैं। बाकी हमारे पास मॉडिफाई का ऑप्शन है, ये भी अच्छे खासे क्रेडिट चार्ज करता है। देन हमारे पास मोशन कंट्रोल का ऑप्शन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट चार्ज करता है। लाइक ये आपसे रिक्वायर्ड करता है अप टू 100 क्रेडिट पर वीडियो। स्पीच भी आपसे ज़्यादा क्रेडिट रिक्वायर्ड करता है, और एक्सटेंट भी। तो ये जो लास्ट वाले 4 ऑप्शंस हैं, इनको हम अपने 60 या 90 क्रेडिट्स में रहते हुए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इनको ट्राई नहीं कर सकते। ये जो फर्स्ट 4 ऑप्शन है इमेज टू टेक्स्ट का, टेक्स्ट टू
वीडियो का, इमेज टू वीडियो का, टेम्पलेट का, ट्रांजिशन का, आपके ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो पिक्सवर्स में फॉर फ्री। और इनको ट्राई करते हुए जिस भी तरह का आपने कंटेंट जनरेट करना हो वो आप इजीली जनरेट करवा सकते हो। होप सो आप सबको यहाँ तक पिक्सवर्स एआई क्लियर हो चुका होगा। ऐसा ही है। एवरीवन क्लियर हो गया सबको पिक्सवर्स, इसको यूज कैसे करते हैं, क्रेडिट लिमिटेशंस क्या हैं, और कौन कौन से ऑप्शंस आपको ऑनफेड पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। ओके। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा पिक्सवर्स एआई एंड अब हम चलते हैं अपने सेकंड टूल की तरफ विच इज कैरी ऑन एआई। कैरी ऑन एआई हमारे पास एक ऑल इन वन टूल है जो आपको मल्टीपल ऑप्शंस में, मल्टीपल टास्क में हेल्प आउट करता होता है और आपको उसके रेलिवेंट जिस भी तरह का आप कंटेंट जनरेट करना चाहो आपको जनरेट करके दे देता होता है। बेसिकली ये हमारे पास एआई इमेज जनरेटर टूल और प्लस इसके साथ साथ स्टॉक मीडिया टूल के तौर पर वर्क करता है। तो ज़रा मुझे बताएं, आप लोगों को पता है स्टॉक मीडिया टूल्स क्या होते हैं? एनीवन जिसको आइडिया हो अबाउट स्टॉक मीडिया? जहीर आप बताएं, फातिमा जहरा आप बताएं, इर्तिजा, नूर, ईमान। वर्ड है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक हम किस लिए यूज करते हैं इस वर्ड को? स्टॉक का वर्ड कहाँ यूज किया जाता है? जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास जो है बक्स का स्टॉक है, या हमारे पास काइंड ऑफ मीट का स्टॉक है। डिफरेंट चीज़ों के स्टॉक्स हो सकते हैं। तो स्टॉक से कुछ आइडिया और है? अगर हम स्टॉक मीडिया की बात करें तो किस चीज़ का स्टॉक होगा उसमें हमारे पास? ज़्यादा चीज़ों के लिए, या संभव ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज कर सकते हैं। ईमान आप बताएं। इर्तिजा बेटा आप बताओ। Pre-existing, yes, pre-existing. Okay, let me explain. बेसिकली स्टॉक का वर्ड हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमारे पास पहले से जो कंटेंट है वो मौजूद हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप गूगल पे कुछ भी आके सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आके सर्च करोगे हाउ टू मेक यूट्यूब अकाउंट, आप ये गूगल पर सर्च करोगे तो इसके रेलेवेंट आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स भी आ जाएंगी, एज वेल एज आपके पास यूट्यूब की वीडियोस भी आ जाएंगी। अगर आप यूट्यूब की वीडियो वॉच करना चाहो तो आप वो भी वॉच कर सकते हो, और अगर आप वेबसाइट्स को स्क्रॉल करके वहां से ट्यूटोरियल वाला देखना चाहो तो आप वो भी देख सकते हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि अगर आप कुछ भी गूगल पे आके सर्च कर रहे हो तो आपकी सर्च के रेलिवेंट जो डाटा है, जो कंटेंट है, वो गूगल के सर्च इंजन में, गूगल की बैक हिस्ट्री में ऑलरेडी अवेलेबल है। दैट्स मीन ये सारी चीजें ऑलरेडी गूगल के डाटा में स्टॉक हुई हुई है, मेंटेन हुई हुई है। समझ आ रही है? जैसे हम डिफरेंट एआई टूल्स को सर्च करते हैं, उन पे वर्किंग करते हैं। अब आप लोग खुद देखो, अगर इन एआई टूल्स का बैकएंड पे डाटा ना हो, गूगल के एल्गोरिथम को इन सारी चीज़ों को ना पता हो, तो आप सर्च करोगे तो आपको किस तरह से रिजल्ट मिलेंगे? कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। वो आपको एरर शो कर देगा या आपको कोई रिजल्ट ही नहीं देगा। तो अब आपको ये आपकी हर कमांड के ऊपर, आपकी हर आइडिया के ऊपर, जो भी आप सर्च करते हो, आपकी हर सर्च की बेसिस पर डिफरेंट सर्चेस प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट वेबसाइट सिटेशंस प्रोवाइड कर रहा है, एज वेल एज आपको डिफरेंट लिंक्स की तरफ, डिफरेंट वीडियोस की तरफ आपको काइंड ऑफ रेफर कर रहा है। दैट्स मीन वो सारी चीज़ें इसके स्टॉक में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पे हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिसकी बेसिस पर ये आपको आपके सर्च रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सेम लाइक दैट आज जो टूल हम डिस्कस कर रहे हैं क्रेयॉन एआई, तो ये भी हमारे पास एक स्टॉक मीडिया टूल के तौर पर जाना जाता है। ये आपको रियल टाइम पर आपकी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट इमेजेस बना कर भी देता है, और इसके साथ साथ इसके पास स्टॉक में इमेजेस अवेलेबल भी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको एक प्रॉम्प्ट देते हो कि मुझे एक इमेज बना के दो काऊ की, जो काऊ
मून के ऊपर खड़ी हो। तो इस प्रॉम्प्ट के ऊपर ये आपको इमेज बनाकर भी देगा, एज वेल एज अब काउ के रेलिवेंट, मून के रेलिवेंट, स्टैंडिंग के रेलिवेंट जो जो इमेजेस इसके पास अवेलेबल होंगी स्टॉक में, इसके बैक एंड डाटा में, ये आपको वो भी करना, शो करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि जब आपने एक चीज सर्च की है, उस सर्च के रेलिवेंट इसने आपको नई चीज बनाकर तो दे दी है। बना के देने के साथ साथ इसके पास जो प्रीवियस डाटा अवेलेबल था, जो प्रीवियस लोगों ने उस प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट कंटेंट जनरेट करवाया हुआ था, जो कंटेंट इसके पास ऑलरेडी इसके एल्गोरिथम में स्टोर था, ये वो डाटा भी आपको शो करना स्टार्ट कर देगा। ऐसा नहीं है कि इररेलेवेंट आपने सर्च फ्लावर किया तो ये आपको काउ शो करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने फ्लावर सर्च किया है, फ्लावर की प्रॉम्प्ट दिया है, तो ये आपको जो स्टॉक मीडिया का इसका सर्च इंजन है उसमें से भी डिफरेंट फ्लावर के पिक्चर्स भी आपको शो केस करेगा जो उसके डाटा में अवेलेबल होंगे। अगर आपने काउ सर्च की है तो ये आपको काउ की ही स्टॉक मीडिया प्रोवाइड करेगा, काउ की ही इमेजेस प्रोवाइड करेगा, फ्लावर की नहीं प्रोवाइड करेगा। दैट्स मीन जैसे आपकी प्रॉम्प्ट होगी, प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट ये आपको रियल टाइम में पिक्चर बनाकर भी देगा, और प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट इमेजेस आपको रियल टाइम में ये अपने स्टॉक से भी उठा के देगा। क्लियर? स्टॉक बेसिकली इसके बैकएंड डाटा में क्या कंटेंट ऑलरेडी सेव है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, जिसकी बेसिस पर वो आपको आपकी जो प्रोवाइडेड रिजल्ट्स हैं वो जनरेट करके देता है। एवरीवन क्लियर? समझ आ रही है सबको? ईमान, जहीर, इर्तिजा, समझ आ रही है? ओके। तो इसके अलावा क्रेयॉन आपको बैकग्राउंड रिमूविंग में भी हेल्प आउट करता है, ये आपको इलस्ट्रेशंस भी बना कर देता है, 3D मॉडल्स भी बना कर देता है, नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म करके देता है। तो हमने सिंपली गूगल पर जाना है, गूगल पर जाके सर्च करना है क्रेयॉन एआई। टॉप पे आपके पास क्रेयॉन एआई की वेबसाइट आ जाएगी। क्रेयॉन योर फ्री एआई इमेज जनरेटर टूल, क्रिएट एआई आर्ट। Cryon is an AI art generator that transforms your text description into unique images in seconds. Previously known as DAL-E Mini, Cryon lets create your imaginations. तो ये आपको हेल्प आउट करता है कि आपके डिफरेंट आइडियाज को ट्रांसफॉर्म करें न्यू आइडियाज के अंदर, यूनिक कंटेंट के अंदर, ताकि उसकी बेसिस पर आप अपना हर तरह का जो कंटेंट है बआसानी क्रेयॉन से जनरेट करवा सको। इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आपको इसमें किसी भी तरह के लॉग इन साइन अप की जरूरत नहीं पड़ती। आप इसको फॉर फ्री यूज कर सकते हो विदाउट लॉग इन योर अकाउंट। लाइक अगर आप इसको लॉग इन करना चाहो तो आपके पास लॉग इन का ऑप्शन अवेलेबल होता है, बट ये आपको लॉग इन अलाउ तो करता है, लेकिन अगर आप लॉग इन कर लेते होते हो तो ये आपसे पेड प्लान डिमांड करना स्टार्ट कर देता है। बट हम तो इसका अनपेड प्लान यूज करना चाह रहे हैं, विदाउट एनी पेड प्लान, विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। तो हम इसको लॉग इन नहीं करेंगे, विदाउट लॉग इन हम इसको यूज करेंगे और प्रॉपरली जो रिजल्ट हैं अपने वो जनरेट करवा लेंगे। तो आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है क्रेयॉन एआई। टॉप पे आपके पास क्रेयॉन की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है क्रेयॉन का, वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए लेफ्ट बॉटम में आपके पास लॉग इन साइन अप का ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट हम इसको ना लॉग इन करेंगे ना ही हम इसको साइन अप करेंगे। विदाउट लॉग इन साइन अप हम इसको यूज करेंगे, और इससे जो भी हमने कंटेंट जनरेट करवाना है, चाहे इमेज का है, चाहे वो स्टॉक मीडिया का है, चाहे वो स्टूडियो का है, बैकग्राउंड रिमूविंग का है, वट जो भी टास्क है वो आपने विदाउट लॉग इन योर अकाउंट इसको इस पे ट्राई करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास इसमें क्रिएट का, हमने क्रिएट पे चले जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होना स्टार्ट हो जाता है। टॉप पे आपके पास प्रॉम्प्ट बॉक्स है, आप अपनी प्रॉम्प्ट देते हो, देन प्रॉपरली आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट ये आपको आपके जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो जनरेट करके दे देता होता है। देन इसमें आपके पास ऑप्शन होता है रेफरेंस इमेज का। अगर आप कोई पिक्चर अपलोड करके पिक्चर में चेंजेस करना चाहते हो, पिक्चर में एडिटिंग करना चाहते हो, पिक्चर को रिक्रिएट करना चाहते हो किसी नए आइडिया के साथ, तो आप अपनी रेफरेंस पिक्चर भी अपलोड कर सकते हो और उसमें भी चेंजेस करवा सकते हो। देन आपके पास ऑप्शन है पब्लिक का, आपने अपनी जो पिक्चर है उसको पब्लिक करना है या प्राइवेट करना है। पब्लिक और प्राइवेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हमारे पास डिफरेंट सोशल मीडियाज पर अकाउंट होते हैं ना, लाइक जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर ऑप्शन होता है कि हमने अपने अकाउंट को पब्लिक शो करना है पब्लिकली या प्राइवेट रखना है। अगर हम प्राइवेट रखते हैं तो जो भी हम स्टोरीज लगाते हैं, हाईलाइट्स लगाते हैं, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को शो होती हैं जिन्होंने हमें फॉलो किया हुआ होता है या जो हमारे साथ इन कंटेक्ट होते हैं। बट ये जो अगर हम उसको पब्लिक करते हैं तो पब्लिकली हर बंदे को हमारी स्टोरी भी शो होती है, हमारे अकाउंट की बाकी जो हिस्ट्री है, बाकी कंटेंट डाटा भी शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम लाइक दैट हमारे पास एआई टूल्स में भी ऑप्शन होता है कि जो डाटा आप जनरेट करवा रहे हो उस डाटा को आपने प्राइवेट रखना है, मतलब अपने तक महदूद रखना है, या उसको पब्लिक कर देना है। अगर आप पब्लिक कर देते हो, फिर कोई भी बंदा अगर आपकी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट कुछ सर्च करता है, तो जो आपकी पिक्चर होती है, आपकी
जनरेटेड इमेज होती है वो उसको डायरेक्टली शो होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज आपकी पिक्चर पब्लिक होती है, पब्लिकली शो हो रही होती है और कोई भी बंदा आपकी पिक्चर को यूज कर सकता होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। का अनपेड वर्जन पे हम सिर्फ इसको पब्लिकली यूज कर सकते हैं, प्राइवेटली यूज नहीं कर सकते। देन हमारे पास ऑटो का ऑप्शन है। ऑटो में हमारे पास डिफरेंट स्टाइल की इमेजेस आ रही हैं, जिसमें आर्टिस्टिक है, फोटो है, इलस्ट्रेशन है, एनिमे है, वेक्टर आर्ट है और फोटो रियलिस्टिक है। आपने इनमें से कोई भी स्टाइल ट्राई करना है कि किसी भी स्टाइल की इमेज जनरेट करवानी है, आप वो स्टाइल सेलेक्ट कर लेते होते हो। देन उस स्टाइल के रेलिवेंट प्रॉपरली जो कैरी ऑन है वो आपको आपकी पिक्चर आपकी इमेज बनाकर दे देता होता है। देन ऑटो में हमारे पास डायमेंशंस का ऑप्शन अवेलेबल है। आपने स्क्वायर शेप की इमेज बनानी है, आपने लैंडस्केप शेप की बनानी है, पोर्ट्रेट की बनानी है, 9:16 में बनानी है, 1:1 में बनानी है, जो भी साइज जो भी शेप जो भी लेंथ आप रखना चाहते हो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते होते हो। फिर उसकी बेसिस पर प्रॉपरली क्रेयॉन आपको आपकी रिक्वायर्ड इमेज जनरेट करके दे देता होता है। तो अभी हम यहाँ पर एक रैंडम प्रॉम्प्ट करते हैं और उस प्रॉम्प्ट की बेसिस पर रिजल्ट जनरेट करवा लेते हैं। तो जहीर साहब काइंडली बताइएगा कोई एक अमेजिंग सी प्रॉम्प्ट, ताकि हम उस प्रॉम्प्ट पे यहाँ पर रन करें और अपनी इमेज जनरेट करवा लें। नहीं, ये हमें इमेज वीडियो जनरेशन के टास्क परफॉर्म नहीं करके देता, ये सिर्फ हमें इमेजेस जनरेट करके देता है। आप डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस इससे इजीली जनरेट करवा सकते हो और इमेजेस को एडिट भी कर सकते हो। जहीर काइंडली बताइएगा कोई इमेज प्रॉम्प्ट, चाहे वो वर्चुअल रियलिटी के रेलिवेंट हो चाहे ऑग्मेंटेड रियलिटी के रेलिवेंट हो, कोई भी प्रॉम्प्ट आप दे सकते हैं। इर्तजा आप भी बताएं, नौशीन आप भी बताएं। अ गर्ल ईटिंग फ्राइज, ओके। कुछ और भी आइडियाज दें, हरी अप। ईमान आप भी बताएं। ओके ओके, नो वरीज। सम पीपल हाइकिंग ऑन माउंटेन्स, ठीक है, वेरी गुड। नूर, इर्तजा आप बताओ। अ गर्ल ईटिंग केक मील विद लावा, ये वाले इंटरेस्टिंग है। जो फातिमा ने बताई है हम इसको थोड़ा सा इनहेंस करते हैं और इसको यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट कर देंगे क्रिएट एन इमेज ऑफ अ गर्ल हु इज eating a lava cake while sitting in the lava mountains, ठीक है। हमने ये प्रॉम्प्ट दी। इस प्रॉम्प्ट को देने के बाद अब आपने जिस भी तरह का स्टाइल रखना है आप वो स्टाइल सेलेक्ट कर लेते होते हो। तो राइट नाउ मैं कोई भी स्टाइल नहीं रखूंगी, ऑटो पे रखूंगी। फिर मेरी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट जो स्टाइल सुटेबल होगा ये खुद ही ऐड कर देगा। इसके बाद जो डायमेंशंस हैं, अनपेड वर्जन पे हम सिर्फ स्क्वायर शेप मतलब 1:1 डायमेंशन की इमेज बना सकते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट नहीं बना सकते। तो हमने यहाँ से इसको स्क्वायर सेलेक्ट कर लेना है, ड्रा नाउ को क्लिक करना है और इन अ मिनट की हमें जो हमारी इमेजेस हैं रेलिवेंट टू आवर प्रॉम्प्ट वो जनरेट करके दे देगा। इसने इमेज हमें जनरेट करके देना स्टार्ट कर दिया है। एज वेल एज यहाँ पर देखें जो इसके पास स्टॉक में अवेलेबल थी इमेजेस मेरी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट, इसने वो भी हमें शो करना स्टार्ट कर दिया। लग, अब माउंटेन के रेलिवेंट, लावा के रेलिवेंट, गर्ल के रेलिवेंट जो जो पिक्चर्स के पास स्टॉक में अवेलेबल थी इसने मुझे स्टॉक वाली इमेजेस पे शो करना स्टार्ट कर दिए। तो स्टॉक में आपके पास मोर देन 1000 पिक्चर्स आ जाती हैं। दैट्स मीन आपके पास आपकी एक प्रॉम्प्ट पे वैरायटी ऑफ कंटेंट आ जाता होता है। आपको फिर उनमें से जो भी कंटेंट अच्छा लग रहा है, जो भी आपको अप टू मार्क लग रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये मेरी प्रॉम्प्ट के साथ सुटेबल है, ये कंटेंट अच्छा जा रहा है, तो आपने उस कंटेंट को चूज कर लेना है और उसके रेलिवेंट फर्दर उसको यूज करते रहना है जहां पर भी आप इसको यूज करना चाहते हो। नहीं, इसमें क्रेडिट नहीं होता, ये आपको अनलिमिटेड इमेजेस बना कर देता होता है। ओके सी, तो यहाँ पर ये वाली जो पिक्चर है ये इसने हमें जनरेट करके दिया हमारी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट। देखो गर्ल बैठी हुई है लावा माउंटेन्स में और वो केक खा रही है। अब जो बाकी इसने हमें नीचे इमेजेस बना कर दी है ना, ये सारी स्टॉक मीडिया इमेजेस हैं। ये हमारे पास स्टॉक की इमेजेस हैं। तो इस तरह से आपकी हर प्रॉम्प्ट के ऊपर ये आपको स्टॉक इमेजेस भी प्रोवाइड करता है, एज वेल एज आपको ये रियल टाइम में जनरेट भी करके देता है। तो आपने जो रियल टाइम में जनरेट किया वो बिल्कुल आपकी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट होती है और जो अपने स्टॉक से उठा के देता है वो स्लाइटली रेलिवेंट होती है। तो आप फिर इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हो और अपनी इमेजिनेशन में इनको यूज कर सकते हो। देन सेकंड नंबर पे हमारे पास इसमें ऑप्शन है स्टूडियो का। अब स्टूडियो के ऑप्शन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि
इलस्ट्रेशंस का है, देन हमारे पास 3D मॉडल का है और फोटो का है। अब इलस्ट्रेशंस में क्या होता है, इलस्ट्रेशंस हमारे पास किसी भी पिक्चर का डिजिटल फेस होता है जो कार्टून स्टाइल में हम शोकेस करते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड उठा सकते हो और उस बैकग्राउंड में डिफरेंट कैरेक्टर्स को इंडल्ज करते हुए, डिफरेंट कैरेक्टर्स को मर्ज करते हुए एक उसको यूनिक लुक दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कंपोज करना चाहते हैं, इसको रोटेट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम इसको कंपोज कर लेंगे, कहेंगे इसको कनेक्टेड। सिंपली हमने पहले पिक्चर को सेलेक्ट करना है और नीचे हमने प्रॉम्प्ट देनी है कनेक्ट एट, ठीक है। कंपोजिंग को क्लिक करेंगे और डायरेक्टली हमारे जो काइंड ऑफ डैशबोर्ड है, यहाँ पे कह सकते हो हमारा फ्रेम है, उसके अंदर हमें कंपोज करके दे देगा। फिर आपने इस इमेज के अंदर जो भी चीज़ें रोटेट करनी है, इसमें करेक्टर्स इंडल्ज करने हैं, इंक्लूड करने हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर विजुअलाइजेशन देनी है, प्रॉपर इसको डिजिटल पिक्चर के अंदर, डिजिटल फोटो के अंदर कन्वर्ट करना है, वो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो अपना पिक्चर है उसको कंपोज करवा लिया है। कंपोज करवाने के बाद अब आपने यहाँ पर जो भी चीज़ें ऐड करवानी है, फॉर एग्जांपल आप ये करेक्टर साथ इंक्लूड कराना चाहते हो, आप अपने करेक्टर को उठा के सिंपली ड्रॉप कर देते होते हो और उसकी बेसिस पर आप जो आपका जो करेक्टर है वो इसमें ड्रॉप होकर आ जाता होता है और आप अपनी पिक्चर को एक नया लुक दे सकते हो, एक नया स्टाइल दे सकते हो। देन 3D का ऑप्शन अवेलेबल है। 3D में आपको प्रॉपरली 3D मॉडल का कॉन्सेप्ट सर ने बताया। 3D मॉडल हमारे पास 3 डायमेंशनल होते हैं। 3D मॉडल बेसिकली ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनको हम हर साइड से व्यू कर सकते होते हैं। आपके पास उसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ सारी चीज़ें विजिबल होती हैं और इसकी बेसिस पर आप अपना जो डिजिटल कंटेंट है वो क्रिएट कर सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या है, अगर आप जो है इंटीरियर डिजाइनर हो या फर्दर अपनी जो सर्विसेज हैं वो एज इंटीरियर डिजाइनर देना चाहते हो एआई फील्ड में, तो आप यहाँ से डिफरेंट इंटीरियर्स उठा सकते हो, उन पर डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट इंटीरियर थिंग्स हैं वो डिस्प्ले करते हुए प्रॉपर अपना जो एक कंटेंट है वो जनरेट कर सकते हो। इसको मैं कल डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी, डिटेल से बताऊंगी कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, यूज़ करने का मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है और इसको यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अभी हमारी क्लास अबाउट टू एंड है। आज की क्लास के लिए इतना ही है। आप लोगों ने पिक्सवर्स को प्रॉपरली ट्राई करना है और क्रेयॉन का इमेज जनरेशन फीचर प्रॉपरली ट्राई करते हुए जो रिजल्ट्स जनरेट होके आएंगे वो मेरे साथ मोस्टली शेयर कर लेने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल स्टूडियो और बैकग्राउंड का जो ऑप्शन हमारे पास रह गया वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में ट्राई करेंगे, प्रॉपरली इसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं और किस टाइप का कंटेंट ये हमें जनरेट करके देता होता है। सही है। एनी होमवर्क, आपने पिक्सवर्स पे उसका वीडियो जनरेशन ऑप्शन ट्राई करना है और कैरी ऑन का आपने इमेज जनरेशन ऑप्शन ट्राई करना है। और आई एम वेरी सॉरी, फातिमा और इर्तिज़ा, आप दोनों के प्रोजेक्ट्स आए हुए थे, मैंने चेक किया, उसके मार्क्स नहीं लगाए। आफ्टर क्लास आप लोगों के ग्रुप में लिस्ट जो है अपडेट होके आ जाएगी और आपके जो मार्क्स हैं, अपडेटेड मार्क्स, वो भी ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। और बाकी बच्चों ने, होप सो आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स देख लिए होंगे। ईमान, वेरी वेल डन, आपने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट किया हुआ था। आपकी प्रेजेंटेशन 10 on 10 थी और बाकी जो आपने वर्किंग की हुई थी वो भी बहुत ज़्यादा गुड थी। तो बाकी जो बच्चे हैं उसमें महविश का प्रोजेक्ट अच्छा था और आई गेस नूर का अच्छा था। वेरी वेल डन टू बोथ ऑफ यू। बाकी जितने बच्चे हैं जिनके 6 मार्क्स हैं या 7 मार्क्स हैं, उनको थोड़ी सी और एफर्ट की नीड है। आप लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट में मेक श्योर कीजिएगा आप प्रॉपरली अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, जो चीज़ें बताई जाती हैं प्रोजेक्ट में उनको प्रॉपरली अटेम्प्ट करें ताकि आपको उस अकॉर्डिंग जो मार्क्स हैं वो दिए जा सकें। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। फर्दर कोई सवाल हुआ, कोई क्यूरी हुई तो आप लोग पूछ सकते हो, आपको उस अकॉर्डिंग प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।